I want Sulekha ma'am to enchant some mantra or the same sort of a thing, Yeah. something Sure, in her sure. own voice. In her own That would voice, be. let's Yeah. start this small हे virtual event. ओके. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शास्त्र हमको हमें तार दे माँ. मुनियों तू स्वर की देवी है, तू बेला. I think I have forgotten the song. कोई बात नहीं ma'am. शारदे माँ, हे शारदे माँ, माँ, हे शारदे माँ, शिक्षा अज्ञान से हमको हमें तार दे माँ. तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे भी. ओके, आई थिंक ईश्वर की कृपा सब पर है और हमेशा बनी रहेगी, बस यही दुआ करते हैं हम. एंड लेट्स स्टार्ट आवर वर्चुअल ओपन माइक रूबरू. राइट, मैं हूं अनम एंड मेरी को होस्ट काम्या आपके साथ काफी देर से है और मैं आप लोगों को सुन रही थी. सॉरी आई कुडंट बी देयर लाइक सिंस द स्क्रैच फ्रॉम द स्क्रैच, सो नाउ आई एम हियर. ओके, सो काम्या, who is the first one on board here? मुनीब. So our first participant is Muneeb today. And we have Muneeb. Hello guys, कैसे हो आप सब? Am I audible? Yes, you are audible. हम सारे सुन हम सारे सुनते हैं हमेशा की तरह. बस ऐसे ही सब बने रहे, मिलते रहे, जी जरूर जरूर. तो आज मैं कुछ पोयम नहीं पढ़ूंगा ना स्टोरी, मैं सिर्फ बात करने आया हूँ. तो सिर्फ बात करनी है. मेरा टॉपिक ही है कि मुझे कुछ बताना है. So I'm putting off my video and सिर्फ मेरे वॉइस पे गौर करना. Okay. It's someone speaking जिसने कई लोगों से अपने बारे में बात नहीं की. अरे मैं अपना वीडियो बंद करने के लिए बोला, आप सब क्यों ऑफ कर रहे हो? So, अरे सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है. मुझे ना मानसिक बीमारी है, ये बात मुझे बतानी है. सब है अपने काम में उलझे हुए, दिमाग पर लेकर चल रहे हैं जिम्मेदारी का बोझ लिए. यहाँ अब किसी को किसी के लिए वक्त नहीं है. सब ठीक है बोलकर झूठी मुस्कान लेकर चल दिए. सोच में रहते हैं कि कमाया नहीं तो अपनों को कैसे संभाल पाऊंगा, पर ये नहीं सोचते मानसिक स्थिति उलझी हुई है, उसे कैसे सुलझा पाऊंगा. टालता रहा मैं अपने इस मानसिक स्थिति को. दिस इज द पोर्शन वेयर वी इग्नोर इट, जबकि हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए हमारे मेंटल हेल्थ पे स्पेशली के. टालता रहा मैं अपने इस मानसिक स्थिति को, बता न पाया मेरे ज़िंदगी के इस मुश्किल कड़ी को. अकेले झेलता रहा ज़िंदगी ये सर दर्द, होठों पर मुस्कान लिए. ज़िंदगी कट रही थी इसी तरह कि एक दिन कैंसर ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया. ज़िंदगी कट रही थी इसी तरह के एक दिन कैंसर ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया. कई लोगों ने बोला तू तो बहुत खुश रहता था. अब उन्हें क्या बताओ, मैं तो नकाब पहने घूमता था. एक रोज़ दिल में अलग सी बेचैनी हुई. दिल को रखा था जो मैंने इतने मुश्किलों से भरा हुआ. अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर बोला अंदर ही अंदर क्यों है तू सहमा हुआ. डर था मुझे अपने हालत बताने पर. लोग समझ नहीं पाते यहाँ छोटी सी बात को. तो कैसे समझा पाता मैं उनको मेरे ये हालात को. दूसरों के खुशी में अपनी खुशी देखता रह गया, पर खुद के खुशी का ठिकाना नहीं जान पाया. राह में उतार चढ़ाव में इतना था खोया हुआ. ध्यान नहीं दिया मैंने.
Okay, Munib, you say. उसको लेकर मैम just Munib, ma'am. रहा मैं उतार चढ़ाव में इतना था खोया हुआ, ध्यान नहीं दिया मैंने अपने मानसिक हालात पर, बस नकाब पहने चल रहा था खुद को ठगता हुआ, मैं नहीं था मेरे रूबरू. That's it from my side, guys. Wow, Munib, really well penned. Well penned, I must say. I'll just say कि प्लीज अगर ऐसा कोई है आपके साथ, स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में हम एक दूसरे से काफी दूर हैं, हम ज्यादा बातचीत नहीं कर पा रहे हैं या ओनली कनेक्टेड वाया सोशल मीडिया. सो किसी लोगों को वक्त है, कोई लोगों को वक्त नहीं है, तो मैं मेरा बस इतना कहना है कि वक्त दो, आके अपनी जिंदगी के 5 मिनट दूसरों को दो या फिर सुनो उनकी बातें. दैट्स इट. बिकॉज ये लॉकडाउन पीरियड बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा था मेरे लिए, तो वो अल्टरनेटिव, वो इंस्पायर होके मैंने ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ना हूँ. Right, and this is really beautiful, the way you have presented, and I'm really glad that this event, this virtual event, is conducted by What Your Hearts Say team and powered by JEC Publication, जहाँ पे this is sponsored by Anya Poetry, right? अगर ये ऐसा कुछ प्लान नहीं करते तो शायद हम लोगों को रूबरू होने का मौका नहीं मिलता. तो ये एक बहुत अच्छी पहल थी. थैंक यू टीम, थैंक यू JEC Publication, थैंक यू Anya Poetry फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. और अभी तो बस शुरुआत है, अभी आगे आगे और भी गहराई में हम लोग उतरने वाले हैं. राइट काम्या? Yes, Sanamji, bilkul. Munib, it was nice. The way you used Mere Rubru and the event's name, it was amazing. You connected your poem with the event too. No, that was a very nice Thank you. move. Thank you. Well, blushing, huh? See how he's blushing, and that's why what I like about the videos, when the cameras are on, when you can connect directly, right? You can see the face, you can see the smile, and the other gestures also. अच्छा, बाय प्रोफेशन में टीचर भी हूँ, तो एक छोटा सा इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. जिनके घर में बच्चे हैं या फिर जो खुद टीचर हैं, वो भी शायद उससे रिलेट कर पाएंगे. लाइक अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जब नया नया ये सेशन शुरू हुआ था, and everyone's camera was off, and I asked one kid to turn on the camera, and that little girl just turned it on, and she was almost tilted and resting on the chair and using comb like this. The whole comb was going into her hair like this, and when I said, what are you doing, she made a face, and that made me smile. So this is something very crazy and at the very same time funny too. So I think आप जो perform करें, कैमरा ऑन कर लें, और अगर नहीं कर रहे हैं उस वक्त, like you are into the emotion too much, so आप बाद में इस तरह से, जैसे अभी मुनीब हम लोगों से बात कर रहे हैं कैमरा ऑन करके, वो जरूर करें. तो मुझे लगता है उससे कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ेगी. राइट? आई गेस आप लोग अग्री करें मुझसे. और मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं आ रही होगी, इसलिए एक बार सब इशारा जरूर कर दें. Your voice is audible. It's clear, it's audible. Okay, that's great. Okay, so our next participant, it's time to call our next participant, and Akhtar ji is here, right? Yeah, Akhtar. It's Ekta. Sorry Ekta, फिर से हम लोगों ने Ekta बुलाया. We are sorry, हम spelling में हमेशा confuse हो जाते हैं. Right, so welcome Ekta once again, and in the event brought to you by What Your Heart Says, रूबरू, मेरी रूबरू. तो आप एक बार फिर से मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे को. Kamya, I think you should convey the same message if you can hear me. Yeah, definitely. Anand. So we welcome you, Ekta ma'am. Can you switch on the video? Ekta ma'am, can you switch on the video? Yes. Yes. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. How are you? How are you, ma'am? Am I with you? Yes, ma'am. Your video is I am perfect fine. with How are us. you? I am fine. I'm also superb, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Let's go to your poem, ma'am. Okay.
My name is Ekta Agarwal. I am yes, ma'am. My name is Ekta Agarwal. I am from Kolkata. My poem name is Oh Lord, cleanse me the strength. Oh Lord, grant me the strength to fear all joy and sorrow. Oh Lord, grant me the strength to fight with tomorrow. Oh Lord, grant me the strength to help the people and in bringing a smile on the face of people who is in sorrow. Oh Lord, grant me the strength to help the wounded sparrow. O Lord, grant me the strength to not swallow the fat world. O Lord, grant me the strength to fill the hollow of sadness with happiness. O Lord, grant me the strength to follow you. O Lord, grant me the strength that all the happiness can be borrowed for the poor kid who is suffering from sorrow. O Lord, grant me the strength to become their rainbow and can fill all their life like the colors of rainbow. Thank you. Welcome. Am I Ma'am, audible? yes, you are audible, but your poem was not audible to. Yes, Hello? ma'am, your voices was not audible to us. So can you just recite the poem once again in a network area so that Okay, everyone okay, can okay. hear the poem? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Welcome, Jaya Sharma. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible now. Thank you. My name is Ekta Agarwal. I am from Kolkata. My poem name is Oh Lord, grant me the strength. Oh Lord, grant me the strength to fear all joy and sorrow. Oh Lord, grant me the strength to fight with tomorrow. Oh Lord, grant me the strength to help the people and in bringing a smile on the face of people who is in sorrow. Oh Lord, grant me the strength to help the wounded fellow. Oh Lord, grant me the strength to not swallow the bad world. Oh Lord, grant me the strength to fill the hollow of sadness with happiness. Oh Lord, grant me the strength to follow you. Oh Lord, grant me the all the happiness You- follow the poor kid who is suffering from sorrow. Yes, ma'am. Say your strength to sorrow. You were saying, Go and can feel all their life like the colors of rainbow. ma'am. Thank Yes, you, ma'am. ma'am. One minute. Where is phone? Sorry, Oh, ma'am. I am repeating one second. Okay. Yes, ma'am. You were saying something. Hello. I am repeating one second. Yes, I if think not, there is if some not issue with clear, the then I network. am repeating one second. Okay, Atta, and you turn off your camera. I think there is some Yes, issue, ma'am. connectivity issue. Right. Right. Now you Yes, repeat. ma'am. Repeat. Yes, ma'am. And my name is Ekta. Yes, Ekta, go ahead. Oh Lord, grant me the strength. Oh Lord, grant me the strength to feel all joy and sorrow. Oh Lord, grant me the strength to fight with tomorrow. Oh Lord, grant me the strength to help the people and in bringing a smile on the face of people who is in sorrow. Oh Lord, grant me the strength to help the wounded sparrow. Oh Lord, grant me the strength to not swallow the bad world. Oh Lord, grant me the strength to fill the hollow of sadness with happiness. Oh Lord, grant me the strength to follow you. Oh Lord, grant me the strength that all the happiness can be followed for the poor kid who is suffering from sorrow. Oh Lord, grant me the strength to become their rainbow and can
feels all their life like the colors of rainbow. Thank you. Thank you, ma'am. It was a good poem on the strength to sorrow and the strength to help everyone. Thank Right. you, ma'am. So, Thank you. can I invite the next participant, Anamdi? Yes, and we have Sophia. So I have to check whether Sophia is with us right now or not. Yes, she is here. Welcome, Sophia, in Mere Rubaru Hello. with Mike. You have to introduce yourself in few lines, and then you can recite your poem or whatever you have created for all of us. Thank you. Good evening, everyone. So, I'm Sophia from Ballari, Karnataka. Today, आज मैं एक कविता पढ़ूंगी हिंदी में. Sophia, have you joined with two IDs? Is it so? Let me check 1 minute. If it is so, because your voice is echoing, I think the another gadget, whatever you have used to join, is nearby, and that's why your voice is echoing. I don't know whether it's with me only or it all can hear the same thing. Yeah, echo is there. Yeah, echo is there. Okay, Sophia. And yeah, do not forget to turn on your camera. We want to see your beautiful smile as well. Even the Trapti Gupta also, Anamdi. The double name is representing earlier. Now it's fine. Yes, Sophia. Are you ready Now? for your performance? Okay, Yeah. okay. Am I audible now? Is it clear? Yes, Yes. yes, we can see you. ओके तो मेरी कविता का नाम है एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे मेरे बोल एक दिन मैं अपने आप को बर्फ के बीच राहत की नींद करती पाऊंगी एक दिन मैं अपने आप को मिट्टी के नीचे दबी हुई पाऊंगी एक दिन मैं अपनी अंधेरी कब्र में बंद हो जाऊंगी रोते हुए आई थी कोशिश रहेगी कि हंसते हुए गुजर जाऊंगी लेकिन आप सबसे ये गुजारिश है कि एक भी आंसू न बहने देना मुस्कुराते हुए मुझे अलविदा कह देना हो सके तो मेरे लिए दुआ कर देना और मेरी सारी गलतियों को माफ कर देना एक दिन जो भी कमाया था सब पीछे छोड़ जाऊंगी एक दिन सारी दौलत भी बेकार हो जाएगी एक दिन मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ देंगे एक दिन मेरे प्यारे दोस्त ही अपने हाथों से मुझे दफन कर देंगे एक दिन लोग मुझे देख नहीं पाएंगे एक दिन लोग मेरी गुर्बत को मेरी तस्वीरों में ढूंढते रह जाएंगे एक दिन रह जाएगी तो सिर्फ मेरी यादें एक दिन लोग याद करेंगे तो सिर्फ मेरी प्यारी बातें एक दिन मेरी मुस्कान को देखने लोग तरसेंगे कभी मुझे एक दिन मेरी मुस्कान को देखने लोग तरसेंगे एक दिन मेरे कुछ अच्छे कामों की वजह से शायद थोड़ा याद भी कर लेंगे एक दिन लगेगा कि छोटी सी जिंदगी पलक झपकते ही खत्म हो गई इसीलिए कहती हूँ हर दिन सिर्फ पैसों के पीछे मत भागो हर दिन बस प्यार और सम्मान कमाओ एक दिन भी किसी का दिल ना दुखाओ हर एक दिन बिना कोई बैर के गैर को भी अपना बनाओ एक दिन भी उदास मत रहो हर एक दिन हंसने की कोशिश करते रहो एक दिन भी किसी से नफरत मत करो हर एक दिन बस प्यार बांटा करो मैंने तो दिल से सबका अच्छा ही चाहा था मैंने हर किसी को प्यार ही बांटा था कुछ लोग शायद मुझसे नफरत करते हैं वो लोग हमेशा मुझसे गिले की बहाने
गिले के बहाने ढूंढते रहते हैं। माफ कर देना, मुझ में अब समझने और सफाई देने की कोई आरजू भी नहीं। खामोश तो हो गई हूं अब, क्या ये भी तुम्हें काफी नहीं? चलो मान जाओ, अब तो मेरे निशान भी नहीं है। क्या अभी भी गुस्से में हो? क्यों अभी भी गुस्से में हो? अब हम जो खुदा के दर पर हैं, सिफारिश ना सही, कम से कम शिकायत तो मत करो। दिल में झांका होता तो एक मासूम बच्चा मिलता, जो हर दम बस थोड़े से प्यार के लिए तरसता। बैठकर दो बातें की होती तो शायद ये जिंदगी मेरी सफल होती। चाहा था वतन के लिए मर मिटना, चाहा था माँ पापा के लिए दिल और जान कुर्बान करना। क्या हुआ अगर कुछ सपने भी दफन हुए तो? मेरा वजूद कहाँ खत्म हुआ है अभी तो। एक दिन जब मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, ये मत समझना कि मैं खफा हूँ। बात ये होगी कि मैं तो जमीन में दफन हो जाऊंगी। हो सके तो मेरी कब्र पे अपनी तरफ से एक फूल रख देना। याद आएगी कभी तो आंख बंद करके मेरा बस नाम ले लेना। मेरी यही कामना है रहेगी कि एक दिन जब मैं बिक जाऊंगी माटी के मोल, तुम सब खुशी से याद करोगे मेरे प्यारे बोल। थैंक यू। It was superb, Sophia. It was superb. थैंक Right, यू। and there were so many lines जिससे हम सब I think relate कर पा रहे थे, ज़्यादातर लोग relate कर पा रहे थे, and you have actually narrated it, you have spoken so well, so it's really good to hear that. Thank you so much, Sophia, for bringing that to us. थैंक यू सो मच। And I really would appreciate everyone जो कि chat box में अपना प्यार इस तरह से बरसा रहे हैं performance के लिए। एंड आई थिंक अब ये फैमिली जो है JEC फैमिली एक बन गई है व्हाट योर हार्ट सेज की, और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत स्मूथली एवरीथिंग गोइंग ऑन। आप लोग चैट बॉक्स के थ्रू एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत ही सुकून के साथ सुन रहे हैं। So this is really wonderful. Thank you so much, everyone. Thank you so much for being here, for listening the performers and showering the love through the chat box. Thank you, everyone. So our next participant is Remi Bedi. So is she with us? Thank you, Janvi Solanke. Yes, ma'am. Hello. Hello, Remi ji. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए मैम, आप कैसे हो? जी ऐसी भी चंगे हैं। मुझे बिल्कुल ज्यादा नहीं आती, बहुत ही हिंदी पंजाबी आती है, जितना सुन पाती हूँ जो सीख पाती हूँ वो सारा यही निकाल देती हूँ। लेकिन अच्छे लगते बोलते हुए। थैंक यू। और सुनाइए मैम। हम सुनाएंगे वैसे तो। सुनाएंगी तो आप? वही तो बोले, हम सुनाएंगे आपको। राइट, तो राइट, आज मैं राइट। कोई कविता नहीं सुनाऊंगी, आज मैं अपनी कुछ शायरियां लिख के आई हूँ आपके लिए। जी जी, पेश कीजिए। तो पहली शायरी तो रूबरू के लिए है, अपने Okay. ग्रुप के लिए। हाँ, बैठो हमारे रूबरू, बैठो हमारे रूबरू की निगाहों से निगाहों की बात हो जाए, बैठो हमारे रूबरू की निगाहों से बात हो जाए, निकल जाए कहीं दूर, यादगार ये मुलाकात हो जाए। वाह 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 वाह। वाह वाह बनता है भाई, वाह वाह बरसते रहना चाहिए। आप लोगों का चैट बॉक्स ही सही। सुनना और Thank आगे you so सुनाने जा रही हूँ मैम। हाँ या विशाखा। अरे वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सेकंड, या खुदा दर्द दे जी भर के दे, या खुदा दर्द दे जी भर के दे, हम उफ ना करेंगे, बस शर्त यही है, हर दर्द की दवा जरूर देना, हर दर्द की दवा जरूर देना। सही बहुत बोले मैम, खूब। बिल्कुल। लेकिन इस बार हम खुदा से दर्द भी नहीं मांग सकते, सारी रिक्वेस्ट ग्रांट हो रही। नेक्स्ट इज, आफत मचा रखी है हाथों की लकीरों ने, आफत मचा रखी है हाथों की लकीरों ने, खामोश रहकर भी करती बहुत शोर है। वाह वाह सही। वाह वाह में दम क्यों नहीं है भाई? मैम लिखा हुआ बहुत आ रहा है, लिखा हुआ बहुत आ रहा है।
राइट राइट राइट, एक्चुअली सब सोच रहे हैं कि बोलना है कि नहीं बोलना है, लिख दें क्या बोल रहे हैं, राइट, बट नेक्स्ट। रियली वेल पेन। कुरेदा वक्त ने, कुरेदा वक्त ने फिर एक जख्म मेरा, कुरेदा वक्त ने फिर एक जख्म मेरा, कोई पूछे इससे भला क्या बिगाड़ा है मैंने कम वक्त तेरा। बहुत खूब। रेमी जी आज मतलब पूरा पिटारा लेकर आई हैं अपनी शायरियों का, पन्नों मैम की मेरी आवाज से मैम आ रहा है। इतना लिखा पड़ा है कि अगर रोज बोलोगे ना तो हम रोज बात करेंगे आपस में। वाह मैम, बस इसीलिए तो व्हाट योर हार्ट सेज लेकर आता है इस तरह के वर्चुअल बिल्कुल माइक, बिल्कुल। ताकि सारा का सारा टैलेंट जो है वो आप बिखेर के रख दें। नेक्स्ट इज, ना नफा ना नुकसान है, ना नफा ना नुकसान है जनाब, हमारा तो लफ्जों का कारोबार है, हमारा तो लफ्जों का कारोबार है। जिंदगी गुमनाम सी हो गई है, जिंदगी गुमनाम सी हो गई है, न जाने क्या चाहती है बेलगाम सी हो गई है, ना वाह वाह। जाने क्या चाहती है बेलगाम सी हो गई है। जो कमजोर था गणित में जनाब, जो कमजोर था गणित में जनाब, वही शातिर निकला रिश्तों की तकसीम में। वाह वाह। बहुत ये खूब मैम। एक शेर जो है जो मैंने अपनी बिटिया के लिए लिखा है। मैं जिस्म वो मेरी रूह है, मैं जिस्म वो मेरी रूह है, जरूरत नहीं उसे आईने की, वो मेरी हूबहू है, वो मेरी हूबहू है। वाह वाह, बहुत ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मुकम्मल हाले दिल, मुकम्मल हाले दिल बयां करते नहीं हम, मुकम्मल हाले दिल बयां करते नहीं हम, कुछ अल्फाजों पे लगाम लगा रखी है, कुछ अल्फाजों पे लगाम लगा रखी है, कुछ जख्म ऐसे भी हैं जिनकी हमने दिल में ही दुकान लगा रखी है, जिनकी हमने दिल में ही दुकान लगा रखी है। क्या बात। वाह वाह, वाह वाह। मैम ऐसे शब्द आपको कहाँ कहाँ से आते हैं? मैम बस सोच और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत वन अच्छा लास्ट, लिखते हैं। वन लास्ट मैम। जी मैम सोच की प्लीज। बुगनी में, सोच की बुगनी में यादों का चिल्लर खनकता है, सोच की बुगनी में यादों का चिल्लर खनकता है, कुछ को लग गया है जंग, कुछ को लग गया है जंग, कुछ का इस्तेमाल हो सकता है। ओके मैम, ब्यूटीफुल। बहुत खूब मैम। मैम एक वन लास्ट, वन लास्ट। श्योर मैम, श्योर। मैम शू। संभल जाता समय पे, संभल जाता समय पे तो मेरी माँ आज मेरे साथ होती, संभल जाता समय पे मेरे साथ होती, ना डूबता नशे में, ना डूबता नशे में, ना मेरे हाथों में माँ की लाश होती, ना डूबता नशे में, ना मेरे हाथों में माँ की लाश होती, समेट लेता खुद को बिखरने से पहले ही, समेट लेता खुद को बिखरने से पहले ही, तो मेरी जिंदगी ना यूं बिखरी हुई ताश होती। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था आखिरी वाला, बहुत। मैम वन I, मोर। I must say each and every शायरी was so touching, so good. मैम तो वन मोर। रेमी जी, से वन मोर, मैम वन मोर, वन मोर। yes, लास्ट वन, yes, yes. Your लास्ट favorite वन। one. Yeah, anyone, any of your favorite. मैम मेरी एक लास्ट मैंने कल ही लिखा था। जी मैम। 4 फीट के बेटे की, 4 फीट के बेटे की 6 फीट की जुबान हो गई, 4 फीट के बेटे की 6 फुट की जुबान हो गई, देखिए कलयुग का पहरा, छोटा सा तीर और लंबी कमान हो गई। Wow. Whoa, that was lit. Absolutely, and I think हर माँ, आज के जमाने की माएं, आज के टाइम के बच्चे जो हैं कुछ ऐसा ही हैं, और सब रिलेट कर पाएंगे इससे। सुपर्ब। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात कह दी आपने, शायराना अंदाज में। मैम कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा लिख पाए जो तो आपने सबके चार दिल फीट को का छू बेटा जाए। है, या फिर ये सिर्फ महज ख्याल था और आपने पन्ने पे उतार दिया? नहीं मैम, ये मैंने घर के माहौल को देखते हुए अपने बेटे के लिए नहीं लिखा।
मैम Okay. मेरे अंदर बहुत दर्द है, लेकिन मैं यहाँ ऐसे नहीं बता पाऊंगी। मुझे मेरे बेटे की तरफ से बहुत दर्द, उसी ने Okay. लिखना सिखाया, मैंने तो लिखना सीखा है। आप न मानिएगा, मुझे एक हिंदी बोलनी नहीं आती थी, आज मैं उर्दू को शब्दों को इस्तेमाल करती हूँ। Wow. मैम वाह That's सिर्फ मैम beautiful. सिर्फ अपने बेटे ने, उसी ने मुझे लिखना सिखाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगी, कभी भी नहीं, कभी उसको कुछ प्रॉब्लम है। मैंने चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। इमोशनल नहीं होना, इमोशनल नहीं होना है, निकलना है उससे बाहर। Right, right. You are absolutely right, ma'am. मैम यू आर स्ट्रॉन्ग। यस ऑफ कोर्स, होना पड़ेगा मैम, होना पड़ेगा। वैसे भी हूँ, वैसे भी हूँ। वो कामनी क्या कहती है? मोर पावर टू यू, मैम। हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल सबकी मैम, तरफ बिल्कुल से। श्योर मैम, श्योर। जी मैम, मेरे साइड से थैंक एक यू। गिलास बॉर्नविटा का आपके लिए। ओह थैंक यू मैम। मैम ये मिल के सारा मिल के गिलास बजा पियेंगे। के। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बाय लेकिन आपके पीछे वाले मैम। मेरी भाभी है ये, मेरी भाभी है। सत मैं श्री रोज अकाल। मैं रोज लिखती हूँ, ये रोज सुनते हैं मुझे। मैं रोज लिखती हूँ। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। तालियां उनके लिए। क्योंकि राइटर को सुनना बहुत मुश्किल होता है। मैम देखिए बहुत तस्वीर कीजिए, हेलो। है ना? एक्चुअली आप बहुत पावर देती हैं रेमी जी को, क्योंकि अगर आपको कोई सुनता है तो लिखने वाले की जो हिम्मत है वो और बढ़ जाती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मुझे अच्छा लगता है जब मैं कुछ लिखूं और मुझे सुनने वाले बहुत हों। और सबसे पहले तो और मेरा बेटा मुझे सुनता है। तो मम्मा रेमी आज जी क्या तो लिखा ऐसे है, कहती मम्मा आज। होंगी भाई, हमारी तरफ से भी आपका आपको क्या अदा करना चाहते हैं। मैम मेरे घर में भी तो महफिल है सुनने वालों की। मुनीर, that's not fair. You have written that. दीवारों दीवारों वाली बात आपने लिखी है यहाँ पर। अच्छा है, सुनने वाला है कोई आपके साथ, हम तो बस दीवारों से बात करते हैं। नहीं, हम यहाँ नहीं पे मैम, पुतले अब बैठे हुए हैं। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम एक्चुअली शी इज टॉकिंग अबाउट मुनीब कि उन्होंने लिखा कि अच्छा है आपके पास कि कोई सुनने वाला है, नहीं तो वो तो सिर्फ दीवारों से बात करते हैं। मुनीब आप यहाँ पर नहीं हम मैम, सबसे बात कर सकते हैं। मेरे मेरे हाथ में आप एक बस कॉपी एक पेन अ, देख लिया तो मेरे बच्चे मेरे आसपास आ जाते हैं कि आज मम्मा क्या सुनाने वाली है। हाय मैम आप हमें कॉल करके हमें भी सुना सकते हैं वाह, एनी टाइम, थैंक यू मैम, बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी बस फोन मेरी एक बुक पब्लिश हो चुकी है, सेकंड जल्दी होने वाली है। हाय मैम, इट्स सो गुड रिनी मैम, इट्स सो गुड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैम। मोर लव एंड पावर टू यू, सच्ची दिल से। ओ अच्छा लगता है आप लोगों से मिल के ना, ऐसा लगने लगे कि फैमिली मेंबर्स हैं। एक ग्रुप है, एक फैमिली मेंबर है ये। मैम कभी भी फोन घुमाइए। We are family. What your heart says. यस हाँ वी कैन बिल्कुल अंडरस्टैंड यू बिल्कुल मैम। मैम। हेलो, Okay. आवाज क्लियर नहीं। Am I audible, or is there any issue from my end? no, no, you're audible. I mean, Perfect. Okay, Munib, you okay. are saying something? no, I was replying like she was audible. Okay, okay. हाँ, तो मैं सुनना चाहती हूँ आसी पप्पेटा। दीवारों से बात करते हो तो हम कौन है? यू वो आर हफ्तों विद में अस, हाँ, कभी ऐसे इस मिल वीकेंड से हम जाते। साथ हैं। कैन आई से समथिंग? हाँ श्योर। वो होता है ना कि सहमे हुए रहते हैं हम, फिर किसी एक दिन बक्सा पूरा खुल जाता है तो सारा पिटारा बाहर आ जाता है, तो वो ये चीज वो है मेरे लिए। नहीं, तो अभी अभी दीवारों के सामने पिटारा नहीं खोलना। हम सारे ऐसे वीकेंड्स पे मिलते रहेंगे। अगर एक वीकेंड नहीं मिले तो ना सही, अगले वीकेंड जरूर मिलेंगे। और वो सारा पिटारा देन यू कैन ओपन इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस, यू कैन शेयर योर हार्ट आउट, श्योर। right? Yes. Okay, now next we have Shilpa Singh Maunch. I guess I have pronounced that correct. Anamdi, it's इस बार Monch. अगर मैंने गलत बोला तो शिल्पा जी डेफिनेटली मुझे मारने वाली हैं। कैसे मारेंगी वो मुझे नहीं पता,
Actually, पता है, I practiced every name to pronounce it correctly. It's Shilpa Singh Monch. I remembered it. I practiced it. I think Shilpa ji is not with us right now. So Practiced. the next name over here is Kuldeep Tiwari. Is he with us? Let me check the. He's not there. Okay, then we have Shweta Verma ji. Yeah, in the she's there particip- with Yeah, us. she is here. She's superstar. Hello. Hello, Hi, ma'am. Shweta ji. We'd love to see you, Hope you're ma'am. doing well. Hello, everyone. Am I audible? Yes, you are audible. आज क्या लेकर आई हैं आप? Last time you touched us through your words. सभी करते हैं, लेकिन एक परफॉर्मर ऐसा होता है जिसके जिसके शब्द शायद कानों में गूंज के रह जाते हैं. तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं सुनने के लिए. Shweta ji, over to you. A little bit introduction and then your creation. Okay. Hello, everyone. This is Shweta Verma. I'm pursuing masters from IIT Hyderabad. I like to read and write poems, especially on social issues, which raise the concerns of deprived sections of society. Recently, as part of some NGO work, me and my friends interacted with some single mothers and their daughters. I had some personal interactions with a few of them. After whatever they shared, I couldn't stop myself from writing. So I presented whatever I wrote to them, and they insisted that I should present them in my next open mic. So I'm here. Shall I begin? Yes, Yes, ma'am. Okay. yes, मुझे please go ahead. आज भी याद है वो दिन जब मैं उनसे सवाल किया करती थी. मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं उनसे सवाल किया करती थी. माँ, सबके पापा उनके साथ रहते हैं, जो नहीं रहते वो मिलने आते हैं. मेरे पापा तो कभी नहीं आते. मेरे पापा कहाँ हैं? कभी फोन भी नहीं करते. मम्मी, बताओ ना, मेरे पापा कहाँ हैं? उस रोज बहुत कचोटने वाला सवाल पूछा था मैंने उनसे. क्या उन सवालों की गूंज तुम तक भी पहुंची थी? क्या उन भीगी पलकों के जवाब में तुमको भी कुछ कहना था? क्या उन सवालों की गूंज तुम तक भी पहुंची थी? क्या उन भीगी पलकों के जवाब में तुमको भी कुछ कहना था? नहीं ना. तुम माफी नहीं, सजा के हकदार हो. तुम बस मेरे नहीं, मेरी माँ के गुनहगार हो. In India, the most significant reason for divorce is domestic violence. Although there are many, these are the cases where women could figure out that they are facing something they shouldn't. So I wrote, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे क्या जब तुमने उस पर हाथ उठाया था? तुम्हारे हाथ नहीं कांपे क्या जब तुमने उस पर हाथ उठाया था? क्या भगवान ने इसी दिन के लिए तुम्हें मर्द बनाया था? क्या उसके मासूम चेहरे को देख तुम्हें थोड़ा भी तरस नहीं आया था? खैर, ये सब तो मैं क्यों बताऊं मैं. मासूमियत और इंसानियत का मतलब तो तुमको कभी समझ नहीं आया था. इसलिए कहती हूँ, तुम माफी नहीं, सजा के हकदार हो. तुम बस मेरे नहीं, मेरी माँ के गुनहगार हो. Well, if it comes to responsibility and work, women carry more loads on their shoulders than men do. So, I will continue my poem. कभी एहसास हुआ क्या तुमको कि तुम्हारी हर कामयाबी में उसका हाथ था? कभी एहसास हुआ क्या तुमको कि तुम्हारी हर कामयाबी में उसका हाथ था? रोज सुबह से उठकर खाना बनाना, तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का ख्याल रखना, ये सब कम था क्या? आसान लगता है क्या तुमको ये सब? जिस पर हर रोज तुम अपनी नाकामयाबी का गुरूर उतार रहे थे, क्या ऐसे अपनी कामयाबी का उधार चुका रहे थे? क्या कुछ भी महसूस नहीं होता तुमको? क्या कुछ भी महसूस नहीं होता था तुमको? पति, पिता, क्या कोई भी रिश्ता आवाज नहीं देता था तुमको? सचमुच तुम माफी नहीं, सजा के हकदार हो. तुम बस मेरे नहीं, मेरी माँ के गुनहगार हो. अगली कुछ पंक्तियों में मैंने एक मार्मिक चित्रण करने की कोशिश की है. उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी. उनको उस कमरे में कैद करके रोटी और पानी से महफूज करके कहीं चले गए थे ना तुम? उनको उस कमरे में कैद करके रोटी और पानी से महफूज करके कहीं चले गए थे ना तुम? उस दिन बस वो नहीं थी वहां अकेली. उस दिन बस वो नहीं थी वहां अकेली. उनकी कोख में एक जान थी जो तड़प के कह रही थी, पापा
मुझे पानी चाहिए। जो तड़प के कह रही थी, पापा मुझे पानी चाहिए, मैं थी वो। अपने अतीत के आईने में वो दृश्य देख के खुद से घिन नहीं आती क्या तुमको? अपने अतीत के आईने में वो दृश्य देख के खुद से घिन नहीं आती क्या तुमको? तुम्हारे बेल्ट और शूज के निशान और घाव आज भी हमारे रूह में जिंदा है। इस शर्मनाक हरकत पर शर्म नहीं आती क्या तुमको? नहीं आती ना? इसलिए कहती हूँ, तुम माफी नहीं सजा के हकदार हो। तुम बस मेरे नहीं, मेरी माँ के गुनहगार हो। आज 20 साल बाद मुझे बचपन में पूछे हुए सवाल पर अफसोस होता है। क्यों चाहिए थे मुझे पापा? कैसे रह सकते थे हम एक ऐसे इंसान के साथ जिसके पास बस शरीर ही इंसान का था, उसकी आत्मा में हैवानियत भरी थी। तो सोचती हूँ, क्यों चाहिए थे मुझे पापा? मेरे लिए मम्मी ही तो काफी थी ना। मेरा हौसला, मेरा आत्मविश्वास है वो। मेरी माँ ही नहीं, मेरा सब कुछ है वो। और तुम, क्या कहूँ मैं तुमको? तुम माफी नहीं सजा के हकदार हो। तुम बस मेरे नहीं, मेरी माँ के गुनहगार हो। This was all from my side. Man, you made me cry. Amazing. And Shweta ji, you know what? आप लिखती तो अच्छा हैं ही, you speak so well. वो सीधा यहाँ लगता है, चाहे वो दर्द का भाव हो, चाहे वो खुशी का भाव हो, everything. And आपकी आवाज, it's really divine. It's so good. My friend is also with me, and she was also listening to you, and she's appreciating. Like throughout your poem, she was like, very well, very nice, very great voice. The way she has written, it's too deep. So Thank you. Thank you so much. Sweta ma'am, you are amazing. You made me cry. and I think is a bit wet. Correct, Kamya? See, but I think पता नहीं, मुझे लगता था लेकिन मुझे यही दिख रहा है that Uh, and Thank you, Jaya Sharma. it's too amazing. So thank you for joining us. Thank you everyone. अगर मेरे पास टाइम हो तो एक माहौल को गमगीन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए थोड़ा एक रोमांटिक पोएम, बहुत ही शॉर्ट पोएम है, अगर आप सब परमिशन देते हो सुना दूं। Sure, ma'am. बताइए। Go ahead. Sorry. Head on, Shweta. Shweta ma'am, yes. Okay. Actually, this poem is on love. We all know that girls are hesitant to accept that they are in love. They barely express their feelings. The title of my poem is खूबसूरत ख्याल. So I will begin with it. मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत ख्याल हो तुम। मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत ख्याल हो तुम। मैं जिसका जवाब नहीं दे पाई वही सवाल हो तुम। मेरी आंखों से बहता अश्क नहीं हो तुम। मेरी आंखों से बहता अश्क नहीं हो तुम। मेरी नजरों में चमकता ख्वाब हो तुम। दिल के दरिया में खोया कोई एहसास नहीं हो तुम। मेरी रूह में तैरता मचलता लहराता इश्क हो तुम। रातों में देखा कोई झूठा सपना नहीं हो तुम। हर सुबह का उगता सूरज हो तुम। जिसे मानने से डरती हूँ मैं वही सच हो तुम। जिससे इनकार नहीं कर सकती वही लफ्ज हो तुम। जिसे मैं देख कर भी पढ़ नहीं पाई वही किताब हो तुम। जिसे मैं पढ़कर भी कभी समझ नहीं पाई वही सवाल हो तुम। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत ख्याल हो तुम। मैं जिसका जवाब नहीं दे पाई वही सवाल हो तुम। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you, ma'am. ब्यूटीफुल। आपकी तारीफ में ट्राई कर रही हूँ कुछ, जरा गौर फरमाइएगा श्वेता जी। ओके, आई गेस यू कैन हियर मी। तो द लाइंस आर कि रूबरू मिलने का मौका तो नहीं मिलता रोज रोज। रूबरू मिलने का मौका तो नहीं मिलता रोज रोज। शायद इसीलिए तुम्हारे लफ्जों से तुम छू लिया करती हो। ओह, थैंक यू सो मच। Okay. Thank So you Kamya, everyone. who's the next participant? Thank you, Shweta ji. Thank you so much for joining and just reciting these beautiful lines for all of us. Thank you. Okay, Kamya, over to you, please.
आप म्यूट पे हो तान्या। Sorry, Munib. Our next participant is Dipanshu Yadav. Good evening, everyone. Good evening, Dipanshu. Can you switch on the video? Okay. Hi, Dipanshu. How are you? Hi. I am fine. मैं तो ठीक ही हूँ। ठीक है, हम भी ठीक है। मैम मेरी कुछ शायरियाँ हैं, गजल हैं। Munib sir is saying hello to you. एंड दीपांशु जी, हमें बहुत खुशी होगी अगर आप कुछ लाइनों में अपने बारे में बताएं और फिर आपकी शायरी हमारे कानों तक पहुंचाएं। Okay. And I am from Etawah, Uttar Pradesh. I am pursuing my B.Tech from Harcourt Butler Technical University, Kanpur. Okay, अनिल के पड़ोसी हो तुम? हाँ, मतलब उसी का बैच का हूँ। मैकेनिकल में ही है वो भी। हाँ, ये तो हमारे पड़ोसी निकले। वही तो हम बोले हैं। पड़ोसी। जी सर, आप बोलिए। Let's not waste time, हाँ। तो अभी रूबरू के लिए मतलब कुछ लिखा था, तो आप लोग ऐसे ही कि मेरे रूबरू होके वो छुपाता किरदार क्यों अपना है। मेरे रूबरू होके वो छुपाता किरदार क्यों अपना है। रविश उसके अच्छे नहीं, नूर उसका तो खुद का अपना है। बांट दी मेरी मोहब्बत उसने सब में, बस उसका सिर्फ यही एक अपना है। ये कुछ मतलब लाइन थी जो अभी लिखी थी, और आगे कंटिन्यू करूँ। एक शायरी, मतलब ऐसी शायरी है, शायरी टाइम में। कि कर ले खुदा मुझ पे बुरे करम, तेरी मैं इम्तिहान देखूंगा। कैन यू हियर मी गाइस? Yes, Dipanshu. ओके। कर ले खुदा मुझ पे बुरे करम, तेरी मैं इम्तिहान देखूंगा। बगावत अब तुझसे ही है, इसको हारा हुआ देखूंगा। और देखना क्या बाकी है इस मंजर में, पहले उनको तो देख लूं फिर तुझे देखूंगा। और सितम करने सितम किए, अब हर शख्स का ईमान देखूंगा। मैम आगे एक गजल है, अगर आप चाहें तो वो भी सुना दूं। जी, बोलिए। बिल्कुल। एक मिनट खोज नहीं। ईद थी ना अभी मैम, तो मतलब लोग मुझे ईद मुबारक बोल रहे थे, तो मतलब उसी के लिए कुछ लिखा था। ऐसे ही कुछ ख्याल आ गए दिमाग में कि इन शहर की बेबसियों ने दिल जकड़ रखा है। ना ईद का चांद याद आता है, ना दिवाली के दिए याद आते हैं। कि इन शहर की बेबसियों ने दिल जकड़ रखा है, ना ईद का चांद याद आता है, ना दिवाली के दिए याद आते हैं। एक वो शख्स है जिसने आस्तीन पकड़ रखा है, एक वो है जो गांव को छोड़कर शहर को चले जाते हैं। और इस चेहरे की खुशी ने बस शायद ये भ्रम रखा है मैं दिन में खुश हूँ, रात में आंसू निकल आते हैं। और ये बिन मौसम बारिशों पे तुमने इतना यकीन क्यों रखा है, क्यों कर रखा है। ये चंद धूप लाते हैं तो कभी चंद बादल के टुकड़े ले आते हैं। थैंक यू एवरीवन। Sir, it was good. वाह, थैंक यू। वाह दीपांशु जी, वेल पेन्ड। Thank you, Dipanshu. So our You're next most welcome. हाँ जी. So our next participant is Ahmed. Is Ahmed with us? Ahmed bhaiya. I guess Anandi, he is not with us. And our next participant is Trapti Gupta. I guess she is with us, ma'am. Ma'am, can you switch on the video? I think that's Trapti.
Tripti is not with us today. That's Prapti Gupta. I'm so sorry. No, ma'am, I'm Trapti. हाँ, Trapti, no? Tripti. Yes, ma'am. Okay, hi Trapti. Hi, ma'am. Okay, so tell about yourself a little bit, and then tell you about your creation, your shairi, your poem, whatever you have penned down for us for this beautiful event. Yes, ma'am. Hi, everyone. I'm Trapti. I'm from Jhansi, Uttar Pradesh, and I'm a student of Bachelor of Science second year. एंड ये मैं मतलब फर्स्ट टाइम आप लोग के साथ हूँ ओपन माइक में और ये मेरा पहला ही ओपन माइक है. Welcome, ma'am. थैंक यू मैम. More power to you, more cheers and more happiness to you. Hope so it goes best. थैंक यू. तो आज मैंने एक पोयम लिखी है, जैसे कि आप लोगों ने शायद देखी हो मूवी बेंटेड क्वीन, जो एक फूलन देवी की मूवी है. Yes, yes. यस. तो वो बुंदेलखंड साइड की थी और मैं भी उसी साइड से हूँ, बुंदेलखंड से. तो मैंने उसी मूवी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ सुनाना चाहूंगी. पहले पहले एक कृत्य हुआ, विभत किस्म का नृत्य हुआ. आंखें गहरी, चेहरा गीला था, मन कसा हुआ, माथा उसका ढीला था. पलकों पर सिकन जमी हुई थी, नींदों में शर्म छिपी हुई थी. बाहों पर ताला लगा हुआ था, चेहरे पर काला पुता हुआ था. 9 जन थे, एक दुखियारी थी, उसके हिस्से बस लाचारी थी. पहले प्रतिशोध को नोचा गया, तब खून जिस्म का पोंछा गया. हालात तब तक नाजुक सी थी, कुछ बू उठती साजिश की थी. कुछ ने देखा उस नग्न नृत्य को, कुछ ने लूटा हो मग्न नृत्य को. उसे देख देख आंखें पथराही, चीखें अंदर ही अंदर चिल्लाई. करुणा किसमें, सब निर्मोही थे, नरकीय सुख के सब भोगी थे. चौथे दिन निकली कथित नरक से, पल भर में बदली उस पतित परक से. खुद पर गुजरी ना भूली थी हर बात, राक्षस से बदला अभी उसका बाकी था. सब साथ में अब एक और उसके साथी था. पहले दलदल को घेरा गया, संदेश जगत में फेरा गया. दोषी केवल बाहर आए, बाकी घर में फिर घुस जाएं. 20 पकड़े खड़े किए गए, बीते सदमे हरे किए गए. बंदूक चली धड़ से गोली, सबकी सांसों में उतरी गोली. बदले का असर तब खत्म हुआ, नींदों के पहर का जब जत्न हुआ. उल्लास चरम पर हावी था, सपनों में खोना भावी था. असलहे हाथों में साफा सर पर, लाली आंखों में टीका सर पर. मांझी की बेटी यमुना तट पर, बीहड़ की देवी फूलन तल पर. थैंक यू सो मच. Amazing. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am, for joining with us. Superb, Prapti, superb. एंड आपको सुनने के बाद मुझे मेरी खुद की लिखी हुई एक sort of a poem याद आ गई है, तो अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाने का मौका नहीं मिलेगा. थैंक यू रमी जी, थैंक यू एवरीवन. सो हियर आई गो. So, am I audible? Sanamdi, you are audible. Okay, so I have read 2-liner somewhere. It was चलो द्रौपदी अब शस्त्र उठाओ. तो उसी से इंस्पायर होके मैंने कुछ और लाइनें लिखी थी. तो कुछ ऐसे हैं वो कि चलो द्रौपदी अब शस्त्र उठाओ, चलो द्रौपदी अब शस्त्र उठाओ. गोविंद ना आएंगे इस युग में बचाने, तुम अपनी लाज खुद बचाओ. चीखोगी चिल्लाओगी, वीडियो बनाएंगे कुछ लोग. मर जाओगी तो शायद न्याय की आस में मोमबत्तियां जलाएंगे कुछ लोग. जब इज्जत पर दाग लगे तुम्हारी, तो बोलते हैं समाज के कुछ ठेकेदार, होगी गलती इसी की सारी. घुट घुट कर दुनिया से अगर चली जाओगी, तो बात टीवी की डिबेट तक रह जाएगी सारी. क्यों मरना है, क्यों सहना है, आखिर लड़की हो तुम, ये सुनकर चुप क्यों रहना है. आंखें नोच लो, गला काट लो,
आंखें नोच लो गला काट दो उनसे ना घबराओ तुम। ओ द्रौपदी बहुत हो गया चलो अब शस्त्र उठाओ तुम, चलो अब शस्त्र उठाओ तुम। That's it. Wow. Thank you, Zulika ma'am. Thank you everyone who are showering the love in the chat. Thank you. And Kamya, who is the next performer of the eve? I can't hear. Samrat Arora. Sorry, my speaker was on mute. Okay. Samrat Arora. I think Samrat ji isn't here because in the participant list, the name isn't there. So now I'm going to call out the next participant, that is Shagun Tiwari. Is she with us? I guess she's with us. Yes. Yeah, Shagun is with us. A very good evening to all of you. My name is Shagun Tiwari and I'm from Kannauj, UP. And I'm pursuing BTech from Harcourt Butler Technical University. तुम भी आनंद दी की पड़ोसी निकली। मैं नहीं जानती, sorry. Anandi is our host and you are पड़ोसी of hers. Okay. UP लखनऊ पड़ोसी पड़ोसी, ये तो पावरी हो रही है। Yes, Shagun, just go on. Yes, Shagun, I think. Yes, Munib. Yes, जैसा Shagun, go on. मैं स्टार्ट। तो एक मनुस्मृति की एक पंक्ति है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये आप सबने सुन रखा होगा, जिसका अर्थ होता है कि जहाँ नारियां पूजनीय होती हैं वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो नारी को केवल एक वस्तु समझते हैं और समय समय पर उसका अपमान करते हैं। तो ऐसे लोगों को करारा जवाब देते हुए मैंने अपनी इस कविता को लिखा है, जिसका शीर्षक है नारी की आवाज। तो शुरू करते हैं कि नारी की कोमलता को कमजोरी तुम समझने वालों, आज मैं तुम्हारा खुद से परिचय करवाती हूँ। और सिर के ताज को पैरों की जूतियां समझने वालों, आज मैं तुम्हें उसका तेज दिखाती हूँ। ओ कायर पुरुष खुद को शेर समझने वालों, आओ संग्राम में मैं तुमको हराती हूँ। और अपनी ताकत के सहारे अधिकार जताने वालों, तुम्हारी कायरता का तुमको मैं आईना दिखाती हूँ। गंदी सोच की दलदल में डुबकियां लगाने वालों, गंगा की पावन धारा के दर्शन करवाती हूँ। और ओ अत्याचारी नारी को बेचारी समझने वालों, काली बन तुम्हारा अस्तित्व ही मिटाती हूँ। अपने अहंकार से उन चीखों को दबाने वालों, रोक सको तो रोको, बार बार दोहराती हूँ। और मैं अकेली काफी हूँ कि मैं अकेली काफी हूँ, सुनो मुझसे टकराने वालों, नारी जाति की ओर से आवाज ये उठाती हूँ। नारी जाति की ओर से आवाज ये उठाती हूँ। वाह वाह, It was good. एक इसी के साथ एक छोटी सी पोयम है जो मैंने 2 दिन पहले लिखी थी, तो मैं वो भी सुनाना चाहूंगी। ये भी नारियों से ही रिलेटेड है। इसका टाइटल है आज के युग की नारी। कंधों से मिलाकर कंधा चलने का साहस जो रखती है, दुष्टों से डटकर लड़ती है, डरकर पीछे ना हटती है। जिसे समझ लिया तुमने अबला, अच्छे अच्छों पर भारी है, 100 सिंहों सी बलशाली, ये आज के युग की नारी है, ये आज के युग की नारी है। जो गंगा सी पावन है, फूलों सी कोमल दिखती है, धर काली का रूप पापी का भी अंत कर सकती है। और एकटक जिसके प्रबल तेज को देखे दुनिया सारी है, ओजस्विनी है सूर्य सी, ये आज के युग की नारी है, ये आज के युग की नारी है। स्वच्छ हृदय में जिसके अनुपम प्रेम, क्षमा और भक्ति है, तूफान
तूफानों की दिशा बदल दे, ऐसी इच्छा शक्ति है जो स्वार्थहीन और निश्चल है, वो सकल जगत अधिकारी है, पर्वत सी दृढ़ और अटल, ये आज के युग की नारी है, ये आज के युग की नारी है। थैंक यू। Ma'am, your wordings were good. Like, your wordings were amazing, vocabulary and everything. Sulekha ma'am is saying wow, wow. Thank you. Thank you, Shagun, for joining with us. I guess it's your first time you are joining with us now. Yes. Thank you so much for making our day, ma'am. Thank you. Super performance, I must say. Thank you, Anjali. So our next participant is Sanskriti Mishra. Is she with us? Sanskriti Mishra? She is not with us. Jaya Sharma? Hi everyone. Am I audible? Hello? Am I audible? Yes. Okay. You're sitting in front of cooler or something. Because the other sound is also coming a lot. Okay. So hello everyone. This is Jaya Sharma, and I did my MTech from IIT Hyderabad, and now I am pursuing PhD from IIT Hyderabad in AI and machine learning. So I started writing after the lockdown started in 2020. Before that I never wrote. So these are the few lines I have written. It is the title of my poem is Zindagi. एक दिन जो मैंने पूछा खुदा से, माना पाया है सब कुछ तेरी दुआ से। एक दिन जो मैंने पूछा खुदा से, माना पाया है सब कुछ तेरी दुआ से। मेरे अंदर ये कैसा शोर है, आखिर जाना मुझे किस ओर है जो तेरी रजा वही मुकद्दर है मेरा, है जो तेरी रजा वही मुकद्दर है मेरा, है जो तुझे मंजूर वही सच है मेरा। दिया जो भी तूने मैंने सब अपनाया है, दिया जो भी तूने मैंने सब अपनाया है, फिर चाहे हंसाया या सताया है। कहीं धूप तो कहीं छाया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है, वक्त कुछ यूं बेरुखे रंग भी दिखाया है। जिससे बेपनाह प्यार किया, जिससे बेपनाह प्यार किया, उसने तो बस दुख ही दिया। जिंदगी तो जैसे एक सजा बन गई, जिंदगी तो जैसे एक सजा बन गई, अब जीने की ना कोई वजह रह गई। टूट सी गई मैं, हार सी गई मैं, टूट सी गई मैं, हार सी गई मैं, जिंदा होके भी जैसे बेजान सी हो गई मैं। पर कौन जानता है तेरी ताकत को, पर कौन जानता है तेरी ताकत को, कौन समझ सका है तेरी तकदीर को। इतनी मुसीबतों से गुजार कर, इतनी मुसीबतों से गुजार कर, लाया मुझे और बेहतर उभार कर। खुशियाँ मेरी जिससे मैं खुद वाकिफ न थी, जैसे अब किसी भी काम की न थी। खुशियाँ मेरी जिससे मैं खुद वाकिफ न थी, जैसे अब किसी काम की न थी। तूने मुझे इतना बेहतर उम्दा निखारा है, तूने मुझे इतना उम्दा निखारा है, भले बिखारा पर फिर इतना बेहतर संवारा है। आज खुद को देख दिल खुश हो जाता है, आज खुद को देख दिल खुश हो जाता है, सबको फक्र करता देख खुद पर और नाज हो जाता है। यही जिंदगी है जनाब, यही जिंदगी है जनाब, यहाँ कल कुछ और पल भर में कुछ और हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो, Yes, Kamil. Oh, so yes. Our next participant is Bishakha ma'am. अब विशाखा जी वो Yes, घड़ी आ yes. चुकी है। Yes, yes, I'm here. She's going to read intense poem with the camera off. But Am I right, ma'am? मैं ऑन कर दिया ऑन बोलती हूँ एक मिनट जस्ट अ सेकेंड।
तो आई एम विशाखा फ्रॉम नोएडा और मैं अभी होम मेकर हूँ। अभी रिसेंटली मतलब 2 साल हुआ जॉब छोड़ा, क्योंकि ज़रूरत था घर को इसलिए जॉब को छोड़ा। तो आज मैं रूबरू के लिए पहले 2 लाइन बोलना चाहूँगी। आपके रूबरू हैं आज। हेलो, आई एम ऑडिबल? मैम यस यस यस। आपके रूबरू हैं आज, आपके रूबरू हैं आज, हमें सुन लीजिएगा। कुछ खता हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो आज मैं शुरू करती हूँ अपना पोएम नहीं है, मतलब नारी के लिए समाज की क्या सोच है उसको लिखा है मैंने। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं नारी के अस्तित्व और समाज की सोच का व्याख्यान सुनाने आई हूँ। नारी जागृत होकर कुछ भी कर सकती, नारी की खुद की पहचान बताने आई हूँ। चीरकाल से हुए हैं कितने सितम, पर फिर भी न हारी यह मंजर दिखाने आई हूँ। आज भी समाज की सोच से लड़ रही ये नारी का समाज पर है एहसान, ये भी जताने आई हूँ। आज मैं नारी का व्याख्यान सुनाने आई हूँ। किसी लड़की की अगर नहीं होती शादी, तो उसकी ज़िंदगी को तोला मापा जाता है। इस गंदी समाज की सोच पर विचार सुनाने आई हूँ। तो यह आबरू के साथ जब होती हैवानियत, तो यही समाज की सोच का जहर पीती नारी, उसी सोच का सबको फरमान सुनाने आई हूँ। नारी तुम इस समाज की सोच को बदलो, जो बीती तुम पर और झेल रही हो, उसी दौर की सच्चाई बताने आई हूँ। मुश्किलों के दौर जितने झेले, अपनी शक्ति बना लो, तभी इस समाज की सोच से आगे निकल सकोगी। यही सबकी तरफ से परचम लहराने आई हूँ। मैं नारी का व्याख्यान सुनाने आई हूँ। थैंक यू सो मच each and everyone for listening me. Thank you, ma'am. Very well said, ma'am. Well spoken. And आपने होम मेकर एक वर्ड बोला है, तो उससे तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कोई भी, मुझे लगता है कि अगर आपके सामने ऑफर रखे कि क्या आप 24/7 का जॉब करना चाहेंगे, तो शायद सब बोलेंगे नहीं। सामने वाला कहेगा, सपोज हाँ भी कह देता है, फिर उधर से जाओगे तो देखिए कोई पैसे नहीं मिलेंगे इसके। आप सोचोगे, फिर आप ना कहोगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये जो हमारी महिलाएं हैं, स्पेशली 5 से भारतीय महिलाएं, they never say no to the work. 24/7 काम करना, फैमिली का ख्याल करना, घर संभालना। तो मुझे लगता है होम मेकर is the best title, because yes, we do make home, we do create an environment around us. So yes, salute to you, salute to the women power. Okay, चाहे किसी की मॉम हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, बेटी हो, सबको। Thank you so much. Thank you. Okay, Kamya. So yes, next participant is Manoranjan Bharti. He's Is he with here? us. Yes. आज बहुत खामोशी से बैठे हैं, क्या बात है? क्योंकि वो लेट आए हैं आज। We missed. Manoranjan ji, can you hear us? Manoranjan ji isn't speaking. Yeah, आप बोल नहीं रहे हैं, आज आप टाइप कर रहे हैं।
Why? I guess there is some issue with him. So मनोरंजन जी, आप अपनी बात हम तक पहुंचाएं कि what's the issue, and तब तक हम आगे बढ़ते हैं काम्या, क्योंकि show must go on, right? So our next participant is Ayush Saxena. I guess I can see Hello, him on video. everyone. Hello. Hello, Ayush sir. Hello, everyone. Hi. Hello. May I hear you? Hello. Yes, Ayush, we can hear you. Hello, everyone. My name is Ayush Saxena. I am from Noida. I am an engineer with profession, but a writer with passion. You could listen my poetry on Google. Just write down "Homeless" by Minat Dur. और वैसे तो मैं आज लॉकडाउन पे पोएट्री लिखी थी, वो सुनाने वाला था, लेकिन यहाँ भी देखा कि सब नारी शक्ति पे सुना रहे हैं, तो आप नारी शक्ति पे सुनाना चाहता हूँ कुछ लाइनें। आप लॉकडाउन पे भी जरूर सुनाइएगा और शक्ति भी जरूर बढ़ाइए हमारी नारी शक्ति पे बोलकर। ठीक है, मैं नारी शक्ति पे सुनाता हूँ। तू सीता है, तू लक्ष्मी है, तू सीता है, तू लक्ष्मी है, सुख समृद्धि घर की सारी है, तू आज की बर्बर दुनिया में मानवता की रखवाली है। तू सीता है, तू लक्ष्मी है, सुख समृद्धि घर की सारी है, तू आज की बर्बर दुनिया में मानवता की रखवाली है। तू ना दासी है, ना अबला है, ना कल की बेचारी नारी है। तू ना दासी है, ना अबला है, ना कल की बेचारी नारी है, स्वयं धर्मी लोगों का तू मर्दन करने वाली है। स्वयं धर्मी लोगों का तू मर्दन करने वाली है। तू सीता है, तू लक्ष्मी है, सुख समृद्धि घर की सारी है। तू जननी है, तू ममता है, तू भी जीने की अधिकारी है, पुरुष प्रधान समाज में तू पहचान बनाने वाली है। तू जननी है, तू ममता है, तू भी जीने की अधिकारी है, पुरुष प्रधान समाज में तू पहचान बनाने वाली है। तू धारी है, तू कटारी है, तू जीवन देने वाली है। तू धारी है, तू कटारी है, तू जीवन देने वाली है, कोमलता हृदय में लिए हुए तू स्नेह की फुलवारी है। कोमलता हृदय में लिए हुए तू स्नेह की फुलवारी है। तू सीता है, तू लक्ष्मी है, सुख समृद्धि घर की सारी है। तू बेटी है, तू पत्नी है, तू गर्भ में रखने वाली है। तू बेटी है, तू पत्नी है, तू गर्भ में रखने वाली है, इस विकसित होते समाज की तू एक शिक्षित नारी है। तू सीता है, तू लक्ष्मी है, सुख समृद्धि घर की सारी है। तू संस्कृति है, तू शक्ति है, तू संस्कृति है, तू शक्ति है, तू जागृति होती नारी है, लैंगिक भेदभाव मिटा तू साथ में चलने वाली है। तू सीता है, तू लक्ष्मी है, सुख समृद्धि घर की सारी है। थैंक यू सो मच। Wow. I must say that's really beautiful, Ayush. Okay. I think you have one more, right? Yes. Yeah, and that is related to the present situation, that is lockdown. Yes. And whenever I hear this word lockdown, I really start feeling ache in my head. Fed up of it, tired of it. But yes, I know that no matter how dark the moment is right now, no matter how dark everything is all around, I have to focus on the light. And I guess all of us should focus on that one spark. Okay, and we have to catch it just to be lightened up. And I think this JEC publication and What Your Heart Says has given us the platform to lighten up our heart, to lighten up our minds. मैं बोलूं, लॉकडाउन की वजह से कोरोना के केसेस बहुत कम हुए हैं, तो ये पहले लगना था। Right, ma'am. Yes, Ayushi, please. Okay. Go ahead. कोरोना फैला हुआ है, बाहर न जाओ। कोरोना फैला हुआ है, बाहर न जाओ, हैं शहर सब बंद, बाहर न जाओ। कोरोना फैला हुआ है, बाहर न जाओ। पड़ गए बीमार तो फिर ठीक होना है कठिन। पड़ गए बीमार तो फिर ठीक होना है कठिन। बात लो ये मान, बाहर न जाओ। बात लो ये मान, बाहर न जाओ। वक्त एक कैसे कटे, वक्त एक कैसे कटे, उलझन न पालो जहन में। कर लो घर के काम, बाहर न जाओ, बाहर न जाओ। और अभी तक सिचुएशन देख रहे हैं कि शमशानों में लाशें लगी पड़ी हैं और उनका कुछ हो नहीं पा रहा है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो उस पर लिखी थी लाइन कि अभी तो शमशान का हाल देख भयभीत हैं। अभी तो शमशान का
हाल देख भयभीत हैं, हर दिशा में है धुआं, बाहर न जाओ। हर दिशा में है धुआं, बाहर न जाओ। कोरोना फैला हुआ है, बाहर न जाओ। और बिक रही बाजार में हर दवा महंगी मियाँ, बिक रही बाजार में हर दवा महंगी मियाँ। इनसे बचना है तो रुको, बाहर न जाओ। और कर लो सेवा माँ बाप की, कर लो सेवा माँ बाप की, पुण्य थोड़ा तुम कमाओ। माँ बाप को खुश रखो और तुम भी मुस्कुराओ, बाहर न जाओ, बाहर न जाओ। और इस लाइन पे गौर फरमाइएगा कि बैटरी डिस्चार्ज है और लाइट है नहीं, बैटरी डिस्चार्ज है और लाइट है नहीं। अरे घर के बर्तन मांज लो या पोछा लगाओ, बाहर ना जाओ, बाहर ना जाओ। आ रही है पंख मलने शीश पर दूषित हवा। पंख मतलब होता है कीचड़ और प्रवाद मतलब होता है अफवाह। तो आ रही है पंख मलने शीश पर दूषित हवा, आ रही है पंख मलने शीश पर दूषित हवा। यह प्रवादों का समय है, बाहर न जाओ, बाहर न जाओ। लगेगी वैक्सीन सबको, लगेगी वैक्सीन सबको, सब ठीक हो जाएगा। घर से बाहर निकलेगा तू काम पर भी जाएगा। लगेगी वैक्सीन सबको, सब ठीक हो जाएगा। घर से बाहर निकलेगा तू काम पर भी जाएगा। शहर है लॉकडाउन, बाहर न जाओ, बाहर न जाओ। ठहर कर पल भर सुनो, ठहर कर पल भर सुनो, अनसुना करके न जाओ। हाथ दो, मास्क पहनो, बाहर न जाओ, बाहर न जाओ। बस सब्र कर लो थोड़ा। अंतिम पंक्ति है कि बस सब्र कर लो थोड़ा, वक्त ये कट जाएगा। बस सब्र कर लो थोड़ा, वक्त ये कट जाएगा। सुन के मेरी पक्तियां तुम भी गुनगुनाओ, बाहर ना जाओ, बाहर ना जाओ। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। वाओ, दैट्स नाइस। और आखिर में जो आपने बात कह दी ना, दैट इज रियली राइट। सारी लाइनें वेरी रिलेटेबल एंड या इंस्पायरिंग एज वेल। तो अगर मेरा बस होता तो मैं तो इसको वायरल करके हर वो जो होते हैं ना पुलिस बूथ्स होते हैं वहां पे इसको प्ले करवाती। सो गुड, राइट। सो बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। हम जैसे राइटर्स हैं या स्पीकर्स हैं वो तो अपना दिल हल्का कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो वी हैव टू टेल देम, वी पीपल नीड टू टेल देम दैट स्टेइंग पॉजिटिव डजंट मीन दैट यू हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि आप पूरे 32 के 32 दांत दिखाएं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स वी हैव टू think that how hard we have to just keep this in our mind, that even on hard days we should know that there are better days to come, and it will come for sure. That's what I feel, that's what I pray. So I think we all of us pray such thing every day. जब भी हमें मौका मिलता है तो हम अपनी दुआओं में इस चीज को जरूर बोलते हैं कि जो भी वक्त चल रहा है ठीक है, लेकिन आने वाला कल अच्छा हो और बेहतर हो, राइट? फिर मुस्कुराएगा इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। Okay, I think there is some issue. I can't see Kamya over here. So I'm gonna call out the next participant. Thank you, Shagun. Okay, so the next participant after Ayush that is Kajal Yadav. Kajal ji, are you with us? Can you hear me? Yes, I am here. Hi, Kajal ji. You have to give your introduction in few lines and then your creation for us. जी पहले तो मैं ये बताऊंगी, मैं थोड़ा नेटवर्क इशू है तो मैं छत पे, यहाँ थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आएगी तो उसके लिए अभी से सॉरी। कोई बात नहीं, हमारे बैकग्राउंड में भी डिस्टरबेंस है, सो सब कुछ चलता है बिकॉज हम एक फैमिली है। एंड काजल जी, गो अहेड प्लीज। हाँ, थैंक यू। माय नेम इज काजल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम अ स्टूडेंट परसुइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं शुरू करूँ? जी बिल्कुल। छोटी सी कविता है। लेना नहीं पड़ता था कभी शब्दों का सहारा, कि यूं ही आंखों से बात हो जाती थी। लेना नहीं पड़ता था कभी शब्दों का सहारा, कि यूं ही आंखों से बात हो जाती थी। होठ जो खुले कुछ बोलने के लिए तो यूं ही हल्की सी तकरार हो जाती थी। होठ जो खुले कुछ बोलने के लिए तो यूं ही हल्की सी तकरार हो जाती थी। आंखों से आंसू गिरे अगर कभी याद में उनकी, आंखों से आंसू गिरे अगर कभी याद में उनकी, तो यूं ही रिमझिम सी बरसात हो जाती थी। जो मिलने की कोशिश की कभी उनसे तो
सारी कोशिश नाकामयाब हो जाती थी। बस कभी खुशी की लहर तो कभी गम की शाम हो जाती थी। बस कभी खुशी की लहर तो कभी गम की शाम हो जाती थी। थैंक यू। ये बस इतना ही था। Wonderful. आ, That's nice actually. क्या मैं और सुना सकती हूँ? बिल्कुल काजल जी, बिल्कुल। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, एक मैंने लिखा था, जब हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कभी-कभी ऐसे दिन होते हैं जिसमें पता नहीं चलता मतलब क्या हो रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ, मतलब पल कट जाते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता कि यहाँ हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वही, सफ़र ज़िंदगी का टाइटल है। सफ़र ज़िंदगी का है ये सफ़र लंबा बहुत, पर इसे तय करते-करते मैं तो अभी से थक जाती हूँ। ना जाने कौन-सा मोड़ है ये इस सफ़र में, जहाँ पल बस कट रहे हैं। ना दिन की खबर होती है, ना रात का पता। कुछ समझ नहीं आता मंजिल बदल रही है या रास्तों ने रुख मोड़ लिया है। बस बेजान शरीर लिए इस सफ़र को तय करती जाती हूँ। गम में भी हँसी आती है और मुस्कुराहट में आँसू छलक आते हैं। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, बस हमेशा अनचाहे सवालों के घेरे में खुद को पाती हूँ। जब भी निकलना चाहा इस भंवर से जब भी निकालना चाहा इस भंवर से तो खुद को और अंधेरे में पाती हूँ। बस जीना इसी का नाम है, ये गाना गुनगुनाते हुए इस सफ़र को तय करती जाती हूँ। है ये सफ़र लंबा बहुत, मैं तो अभी से थक जाती हूँ। थैंक यू। Wow. हेलो। Is it so the further you have joined any open mic? एक्चुअली मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जस्ट गिव मी 2 Can you मिनट्स। hear me, Kajal? एक्चुअली मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही है दी। Whose screen? Mine? I think there is some issue from your end. या आई थिंक। I can't see you. कोई बात नहीं, आपने कहा जीना इसी का नाम है। यहाँ पर कोई है जो उसकी 4 लाइनें गुनगुना सकता है? It's a really beautiful song. Is there anyone? Kajal, do you know the lyrics of this song? जीना इसी का नाम है. नो दी, बस यही थोड़ा सा लिखा था तो यही पता है। बस यही Okay, पता है, no जीना problem. यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ। Okay. था Anybody? सही? किसी You की know? मुस्कुराहटों पे था ना। Right. No, I Yeah. don't know. Right. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम ले सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम किसी है। के वास्ते अगर तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। Right. Thank you. Thank you, Kajal ji, for performing. Now I'm gonna call out the next participant, and the participant after Kajal ji is Janvi. Janvi, are you with us? Yes, ma'am. Am I audible? Yes. Hello, everyone. Hi, Basically, Janvi. A little bit introduction and then your creation. yeah. Basically, this is my first open mic, and I don't have any experience. So hope you guys will help or support. Every time, more power to you and support to you. Yeah. So my name is Janvi Salunke, and I'm from Maharashtra. So here is my creation. That is means I have written on the topic that you gave. So that is Mere Rubaru. So this is like this. तोड़ा है मुझे अपने ही लोगों ने. हाँ, सच सुना आपने. तोड़ा है मुझे अपने ही लोगों ने, सपनों को ठुकराया है मेरे. तोड़ा है मुझे अपने ही लोगों ने, सपनों को ठुकराया है मेरे. साथ छोड़ा है मेरा यूं भी सड़क पर लाकर. साथ
छोड़ा है मेरा यूं बीच सड़क पर लाकर, हर तरफ बस अंधेरा ही है अब। जिंदगी मेरी एक ख्वाब सी थी, जिंदगी मेरी एक ख्वाब सी थी, न जाने किसकी नजर लग गई, न जाने ये ख्वाब कब टूटकर बिखर गया, पता ही न चला। सबने कीमत बहुत दी मुझे, सबने कीमत बहुत दी मुझे, पर तब जब उन्हें किसी ने अपना न समझा। जिंदगी में मेरे लोग गलत थे, जिंदगी में मेरे लोग गलत थे, या मेरा उनकी तरफ देखने का नजरिया, ये आज तक एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब मुझे आज तक न मिला। हर पल बस किसी के सिर्फ हमारे होकर रहने की ख्वाहिश की थी मैंने, हर 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 पल बस सिर्फ हर पल बस किसी के सिर्फ हमारे होकर रहने की ख्वाहिश की थी मैंने, पर शायद ख्वाहिश कम और गलती ज्यादा की, पर शायद ख्वाहिश कम और गलती ज्यादा की, या एक यही ख्वाहिश करना सबसे बड़ी गलती थी मेरी। एक बात कहूँ, लोग लोग क्या करते हैं ना, पहले आपके दिल को तोड़ते हैं, फिर उस दिल को बड़े ही प्यार से जोड़ते हैं, और फिर उसी दिल को मतलब उन्होंने जितने प्यार से संभाला था, संवारा था, उसे उतने ही बेरहमी से तोड़ते हैं। और हम कुछ नहीं कर पाते, और हम कुछ नहीं कर पाते, दिल के इस दर्द को प्यार समझकर बस हम सहते जाते। वैसे एक बात तो है, गलती हमारी ही है, वैसे एक बात तो है, गलती हमारी ही है। हम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, हम लोगों पर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, सबको हमारा विश्वास बहुत जल्दी दे देते हैं। सच कहा था मेरे एक दोस्त की माँ ने, सच कहा था मेरे एक दोस्त की माँ ने, विश्वास रखो, विश्वास रखो, जरूर रखो, पर किसी पर इतना विश्वास न रखना, पर किसी पर इतना विश्वास न रखना कि जब वो आपका विश्वास तोड़ दे तो आप खुद ही टूट जाओ, कि जब वो आपका विश्वास तोड़ दे तो आप खुद ही टूट जाओ, आप खुद ही बिखर जाओ, और शायद कभी सवर न पाओ। टूट चुकी थी मैं, टूट चुकी थी मैं, दिल का तिनका तिनका बिखर चुका था, टूट चुकी थी मैं, दिल का तिनका तिनका बिखर चुका था। कहने को तो बस एक वो शख्सियत ही थी, कहने को तो बस एक वो शख्सियत ही कम थी मेरी जिंदगी में, सॉरी लेट मी, कहने को तो जिंदगी में बस वो एक शख्सियत ही कम थी, कहने को तो जिंदगी में बस वो एक शख्सियत ही कम थी, लेकिन गम इतना था कि शायद मेरी सारी दुनिया ही गुम थी। गिरी बहुत थी मैं, पर हर बार उसी ने ही संभाला था, गिरी बहुत थी मैं, पर हर बार उसी ने संभाला था, हर बार उसी के हाथों ने मुझे उठाया था। अब न जाने वो हाथ शायद खुद ही पिघल गए, अब न जाने वो हाथ शायद खुद ही पिघल गए, देखकर मुझे दर्द में, न जाने इस बार कि उसने मुझसे नजरें ही फेर लिए। फिर एक दिन यूं ही आईने के सामने खुद को निहारते हुए बैठी थी, फिर एक दिन यूं ही आईने के सामने खुद को निहारते हुए बैठी थी। एक आवाज आई कानों में कि छोड़ दे सारे गम और शिकवे, छोड़ दे सारे गम और शिकवे, तू एक अपना ही जहां बसा, छोड़ दे सारे गम और शिकवे, तू एक अपना ही जहां बसा, तू क्या कर सकता है ये अब किसी को मत जता, अब तू बस करके दिखा। फिर सोचा इस दिल ने चल अब सबको छोड़ते, फिर सोचा इस दिल ने चल अब सबको छोड़ते हैं, अब थोड़ा खुद के लिए आगे बढ़ते हैं, छोड़ सारे रिश्ते नाते, अब खुद से प्यार निभाते, आज तक तो कुछ ना मिला दुनिया से होकर, आज तक तो कुछ ना मिला दुनिया से होकर, अब थोड़ा खुद को आजमाते, चल अब थोड़ा खुद से रूबरू होते हैं, चल अब थोड़ा खुद से रूबरू होते हैं। थैंक यू। वंडरफुल जानवी, वंडरफुल एंड वेल पेन्ड। बिल्कुल लगा ही नहीं कि आप पहली बार इस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। Really good. And you can see the love people are showering onto you through the chat. Thank you, ma'am. Yeah. Now let's move ahead, and now I'm going to call out the next performer, and the next performer is
Dr. Priyanka Paruthi. Dr. Priyanka, are you with us? Yes, ma'am. Hi. Hi, Hello. ma'am. Hello, everyone. How are you all? This is my first time actually. Open mic बहुत बार किया है, but आप लोगों के साथ first time हो रहा है. Okay. So welcome in the मेरे रूबरू open mic and Thank you. पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी and फिर आपका हाँ जी. beautiful creation हमारे सामने present करेंगी. हाँ जी. Myself, Dr. Priyanka. I'm practicing as a cosmetologist in Maharashtra, Usmanabad. एक district place है महाराष्ट्र में, वहाँ पे मैं practice करती हूँ. मैं आज आपको मतलब जैसे से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं एक्चुअली खुद ही प्रेरित होती हूँ और फिर आई राइट बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय हॉबी. इट्स माय पैशन टू राइट पोएम्स. तो उसी पर आपने जैसे सुना होगा एलजीबीटी जो कम्युनिटी होती है, ट्रांसजेंडर, वो भी पेशेंट्स आते हैं तो कुछ वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. तो काफी दर्द होता है उन लोगों में भी, तो मैं आज उसी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ. Shall I proceed? Yes, ma'am, please. वो कहते हैं तुम जैसे हो वैसे रहो. वो कहते हैं तुम जैसे हो वैसे रहो. हर बात जो मन में है वो मुझसे कहो. मुझे अपना दोस्त ही समझो. बस ये उदास और खोए खोए से ना रहो. अच्छा लगता मुझे ये सुन के. पल भर के लिए ही सही वो दिखावा तो करते, पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो सुनना चाहते ही नहीं. मैं कौन हूँ ये बताना चाहता हूँ और वो समझना चाहते ही नहीं. बस कहते हैं तुम जैसे हो वैसे रहो. खुद को जब देखता हूँ आईने में लगता है ये मैं नहीं, मैं कुछ और हूँ, ये मेरी पहचान नहीं. खुद को जब देखता हूँ आईने में लगता है ये मैं नहीं, मैं कुछ और हूँ, ये मेरी पहचान नहीं. मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, नहीं है नहीं है मुझे समझ. बस जो दिख रहा है वो मैं नहीं, मुझ में छुपा है मैं कहीं. अपने जज्बात दबाए हुए रखा, खुद को खुद से छुपाए हुए रखा. बनना चाहा जो तुमने कहा, लेकिन मैं वो नहीं जो तुमने चाहा. मैं भी जीना चाहता हूँ आपकी तरह, मुस्कुराना चाहता हूँ. दुनिया क्या सोचेंगी मैं नहीं जानता, बस 2 पल के लिए ही खुशी चाहता हूँ. आपको शर्म होती है ना पापा मुझे अपनाने में. मैं क्या करूँ, मुझे बनाए ही ऐसे ऊपर वाले ने. अब वो कहते हैं दुनिया बड़ी बेरहम है, नहीं अपनाएंगी तुम्हें. मैं तो आपके गले लगना चाहता हूँ, मुझे आप समझे इतना मैं चाहता हूँ. थैंक यू. Wow, ma'am. You really touched. And I really don't understand why people discriminate for any specific community or make them feel less than anyone. They are equally talented. They are equally just like others. They are humans too. यस डेफिनेटली. और अभी ये सिचुएशंस काफी बदल रही है. दे आर प्रोग्रेसिंग. उन्हें भी समझ रहा है कि क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए. दे आर इनटू अस नाउ. एक्चुअली एंड ये देख के वाकई अच्छा महसूस होता है कि बहुत सारी रूढ़िवादी सोच और चीजें जो हुआ करती थी हमारे आसपास में काफी गिरावट आई है. मे बी द रीजन इज कि लोग यहाँ से काफी ओपन हो रहे हैं. जी मैम, मैंने एक्चुअली मैं भी एक कोविड पेशेंट थी फ्यू डेज बैक. तो मैंने कोविड के बारे में भी कुछ लिखा है. क्या मैं आपको मतलब इफ यू अलाउ आई विल से समथिंग. मतलब मैंने पेशेंट्स को देखा है कि वो किस तरह से लोनली फील करते हैं. उनके अपने भी उनका उस वक्त साथ छोड़ देते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है. सो इस कविता की टाइटल है कहने को अपने थे. जिंदगी ने खेला ऐसा खेल, साथ छोड़ गए अपने सभी. जिंदगी ने खेला ऐसा खेल, साथ छोड़ गए अपने सभी. जब जरूरत सबसे ज्यादा उनकी थी, बीच मझदार में छोड़ गए सभी. हर मोड़ पर है अंधेरा छाया, साया भी लगने लगा है पराया. कल तक जो सगे बने थे, आज हकीकत ने उनसे रूबरू करवाया. हर मोड़ पर है अंधेरा छाया, साया ने भी साथ छोड़ दिया. कल तक जो सगे बने थे, आज हकीकत ने उनसे रूबरू करवाया. मेरे अपने मुझसे दूर हो गए, क्यों इंतजार था मुझे उनका. तकलीफ में जब वो मुझे छोड़ गए. मेरी सांसें उनके लिए तड़प रही थी. मेरी सांसें उनके लिए तड़प रही थी और आखिरी वक्त उनकी नीयत भी बदल गई. अब भरोसा नहीं रहा किसी पर, तकदीर भी झूठी निकली.
अब भरोसा नहीं रहा किसी पर, तकदीर भी झूठी निकली। फरेबियों की दुनिया में सुनवाई ना हुई मेरी, फरेबियों की दुनिया में सुनवाई ना हुई मेरी, टूट कर बिखर गए, बिक गई इंसानियत सारी। थैंक यू। वेल पेन्ड मैम, आई मस्ट से वेल पेन्ड। और मुझे बहुत खुशी है सेम। प्रियंका जी कि आपने हम लोगों को ज्वाइन किया और हमें आपको सुनने थैंक का यू मौका मैम। मिला। थैंक यू मैम। थैंक यू। आप कुछ कह रही थी? नहीं मैम, मैं वही बता रही थी कि भी मतलब मेरा भी हॉस्पिटल है जो एक कोविड सेंटर है। सो वी हैव सीन पेशेंट्स, पीपल क्राइंग फॉर देयर ओन पीपल, रिलेटिव्स, उन्हें खाना नहीं मिलता था। कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो बचाए जा सकते थे, लाइक मेरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं थे। एंड दैट टाइम जो पीक आया था 7 days का, व्हेन देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, बेड, उस टाइम पे वी हैव सीन लाइक मतलब बहुत बुरा लगा था कि क्या करें उन लोगों के लिए। उनके रिलेटिव्स को हम बताते थे कि यार उन्हें ले जाओ, उन्हें अच्छे सेंटर्स में एडमिट करो, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। दे वर लाइक कि अब जो हो रहा है होने दो, अब हमें कुछ नहीं, पैसा बहुत लग रहा है, दिस दैट ब्ला ब्ला। बट वी हैव सीन देम लूजिंग। तो मतलब इंसानियत भी ऐसा लग रहा था कि यार इंसानियत भी अब नहीं रही, कुछ नहीं बचा। If बिल्कुल allowed, can बिल्कुल। I say something? या प्लीज यस प्लीज। मुनीब प्लीज। Yeah, guys, जैसे कि डॉक्टर प्रियंका जी ने कहा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है, सो आई विल जस्ट से कि अगर आपसे जितनी जितनी मदद आप कर सकते हो दूसरों की, स्पेशली ये इस हालात में, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड का बर्थडे गया, तो वो एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा कि उसके बर्थडे के दिन ही उसके भाई की डेथ हो गई कोविड के वजह से। एंड ही वाज टोटली ब्रोकन। एंड आई जस्ट से कि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक है, सो ट्राई टू हेल्प पीपल एज मच एज यू कैन फ्रॉम योर ओन साइड, जितने आपकी हैसियत है, जितना आप कर सकते हो, बिकॉज दैट विल बी अ ग्रेट थिंग इफ यू बी टूगेदर इन दिस सिचुएशन। एंड अगर किसी के पास और आज के टाइम में खाने के बहुत मोहताज है लोग, तो प्लीज़ ऐसे कोई खाना अगर आपके घर पे बचता है तो प्लीज़ उसे फेंकिएगा मत, या ट्राई टू गिव इट टू समवन एल्स हु इज एक्चुअली नीडी। दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ अप्रिसिएशन। I'll request Indeed, you all. indeed. Yes, Mudeep, yes. Thank you. Thank you. राइट मुनीब, यू आर राइट। और ये बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। उम्मीद है कि जो भी ऐसे यूट्यूब के थ्रू या कहीं भी देखेंगे लोग, वैसे वाकई इस वक्त कुछ लोग आगे बढ़ चढ़ के कर भी रहे हैं लोगों की हेल्प, पर और लोग आगे आए और एक दूसरे की मदद करें। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हम लोगों को सुनने में आए हैं जो काफी दुख देने वाले थे, बट उसी अगर आप एक छोर ऐसा देख रहे हैं तो दूसरा छोर ऐसा भी रहा है जहाँ पे लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद भी की है। तो आई विश की चीजें बेहतर हों और संभल जाएं। And before I proceed, I just want to know, am I audible? Yeah, you're totally audible. Okay, okay, okay. So thank you, Priyanka ji. Thank you, Muneeb, for sharing your thoughts, and whatever you wanted to say, you said it so well, right? Now, the next participant over here is Kaushik Mishra. Is Kaushik with us? Kaushik ji, if you are with us, please speak. And I can't see Kaushik ji in participant list. The another one is Sai. Sai. Hello. Hello. Hello, Hi, ma'am. Sai. Hi. How are Sai, you, ma'am? before your name, what is the exact name before your name? It's my surname, Sunkarapalli. Okay, I was not able to pronounce it. I was Yeah, yeah. very much afraid. What if I'll pronounce it wrong? That's why It's I fine. It's simply fine. No called Sai. problem. Okay, okay. Yes, please. Yeah. I'm Sai Teja from Janam, Telangana. I recently completed my intermediate in Hyderabad, and I'm very fond of to become a writer. So I started writing just before a month, and I I believe in a motto called "Let's not wait for the change. Let's be the change." And today I'm going to say a write-up on base of character. But before saying that poem, I want to share few words. And
I think character is the main soul of our life and body, right? And it defines us beyond our intelligence, and it then may we'll be on losing side in a game or something else, but we can't afford to be on losing side on base of character, because it shows who you are and what we are. It shows who you are and what you are, and we should be honest to yourself. You should be strong in your mind, and you should be prepared for everything, and show your character to others and make them feel you are the best. And then we can see our face happily in a mirror. And now I am saying to explore my write up. Title is Exploring of My Persona. I'm starting now. I shall lose my persona if I lose my respect in one stance. My persona is dedicated to give respect and to receive it back. On a summer night, I was walking on a street. There was a gang involving in a wrestle. I could not stop them. After some time, I reached home safely and remained in the thought of that wrestle. And my heart is interrogating me that why you did not get reacted and stop them. You just simply standing in that wrestle and seeing like a movie. And I was stunned after my heart judged me. I started thinking deeper. I was known that I am losing my character somewhere else. I started a search of my persona, and I did not find it anywhere. And an unknown asked for me help, and that was only the thing from which I could get my character back. So I accepted and helped him, and that regained my persona. Thank you. And that's Well all. penned, Sai. Well penned, I must say. Ma'am? I said well penned, well written. So good. Thank you, ma'am. And now I'm going to call the another participant, that is Sulekha ji. Sulekha Yadav ji, now it's your turn. And yes, before Sulekha ji starts, I want all of you to listen to me very carefully now. जो लोग भी रह गए हैं, like जब हमने उन्हें call out किया था और वो यहाँ पर नहीं थे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स so that I can call you out after Sulekha ji's performance. Okay, Sulekha ji, over to you now. ओके एक्चुअली अब मैं जितना भी मेरा मन करे मैं सुना सकती हूँ ना. आई एम लास्ट कंटेस्टेंट. Yes. Hello everyone. I'm Dr. सुलेखा यादव. मैं पेशे से गायनी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ और मुझे लिखने का बचपन से शौक है. तो आज मैं कुछ शायरी और कुछ पोएम सुनाऊंगी. रूबरू होकर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं. शेरो शायरी कविता गजल सुना चलो हम एक दूसरे में खोते हैं. रूबरू होकर 2 ही लाइन की थी. रूबरू होकर आपसे हम खुद से रूबरू हो गए. रूबरू होकर आपसे हम खुद से रूबरू हो गए. जज्बातों के जंग में रोशन हो हम जुगनू हो गए. और मेरी पोएम है कोरोना पे. ठीक है. बड़ी मुश्किल घड़ी है कोरोना मरीजों की लगी झड़ी है. आपको चुनाव और मेला की पड़ी है. शमशान में जगह कम और हमारे अस्पताल में मौत खड़ी है. कुछ दूरी का फासला बनाकर सारा सच जान खुद को रखना संभाल कर. ये जिंदगी नियामत असमय न खोकर बचाए रखना अपनों को खुद से दूरियां बढ़ाकर. डॉक्टर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दिन रात जुटे हैं आपकी सेवा में अपनी नींद गवाकर. जिंदगी जिएंगे
और फिर से होगा सवेरा कोरोना हरा कर, आओ कोरोना से लड़े हम हाथ बटाकर। हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है बढ़ाना, बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर है लगाना। मास्क पहनकर ही हमें बाहर है जाना, अपने दृढ़ संकल्प से कोरोना को है हराना। कोरोना तेरे आने से घनघोर घटा छाई है, तूने सचमुच मौत की तबाही लाई है। ऑक्सीजन दवाई की कमी और शमशान खूब सजाई है, हमने भी तुम्हें भगाने की कसम खाई है। और बिल्कुल सही। एक दूसरा है आज की माँ। सुलेखा जी, इससे पहले आप माँ के बारे में कुछ बोलें, पटना वाली स्टाइल में आप ये कोरोना को जाने के लिए कुछ कहिए ना। पटना मैं मघी बोलती हूँ, समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, हो सकता है आप ही सुन के चला जाए, बाकी तो सुन नहीं रहा। जैसे आपने उसका सुना है कि स्पाइडरमैन का, कि उसमें है कि उसके उसके अंकल को मारता है ना, अंकल को मारता है तो बदला लेता है ना, तो तू हमारा चच्चा के मार ले, हम तोरा के नहीं छोड़ब। तू हमारा चच्चा के मार ले, हम तोरा के नहीं छोड़ब। ओके। और कोरोना को कि कोरोना तोरा जाए ले जाए तो हम तोरा बहुत मारवा। राइट, जाता काहे नहीं है। आज की माँ। वैसे कोरोना पे मैंने बहुत पोएम लिखा है, कम से कम 4 5 6 तो लिख ही दिए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। लेकिन एक ही सुना है ना, मैं दूसरा भी सुनाऊंगी, अभी टाइम बचेगा तो। चलो, आज की माँ। आसपास के आंखों में लेकर अनगिनत जज्बात, पुरुषे से मिलाकर कंधे साथ साथ, अपनी भूमिका और ममता को सरोकार कर रही है। हाँ, आज की माँ बदल रही है। मैले कुचैले आंचल छोड़, अच्छे अभिव्यक्ति और फैशन की ओर, अपने बंद दरवाजे भी खोल रही है। हाँ, आज की माँ बदल रही है। पढ़ाई, नौकरी और घर का काम भी, सबके साथ साथ भरती अपने सपनों का उड़ान भी, अपने हक के लिए अपना मुंह खोल रही है। हाँ, आज की माँ बदल रही है। बन रही आईएएस, डॉक्टर और इंजीनियर, सागर की गहराइयों से गगन की सैर, समाज के लिए बोझिल रिश्ते नहीं ढो रही है। हाँ, आज की माँ बदल रही है। पुरुष प्रधान समाज के गिरह तोड़, कोशिश करती एक समान समाज की ओर, आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बन रही है। हाँ, आज की माँ बदल रही है। आज भी पुरुष उनकी पंख तोड़ रहे हैं, कभी बलात्कार तो कभी हाथ मरोड़ रहे हैं, फिर भी टूटे पंखों से वो आसमान छू रही है। हाँ, आज की माँ बदल रही है। हो गया। ब्यूटीफुल मैम, वाओ, सुपर टॉक इट डाउन। एंड आई मस्ट से आपकी हंसी की तारीफ में 2 4 लाइनें कहना चाहूंगी। दैट्स नॉट रिटन बाय मी। तो कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो माफ जरूर करिएगा कि आपके लिए है। उनकी हंसी की क्या तारीफ करूं, उनकी हंसी की क्या तारीफ करूं, वो मुस्कुराकर चांद उगाती हैं। उनकी हंसी Oh की my क्या God. तारीफ करूं, वो मुस्कुराकर चांद उगाती हैं। खुदा भी खफा है उनसे, खुदा भी खफा है उनसे, क्योंकि वो अमावस में भी चांदनी लगाती हैं, क्योंकि वो अमावस Oh my में भी God. चांदनी लगाती हैं। So Thank you so this much. is for you and a beautiful smile, and I guess everyone agree with me. Yeah, nice Okay. one, Anna. Your smile is very contagious. Oh, thank That you. was It's nice. and it should be contagious actually. Smile should be contagious only. Actually, it should be. अगर स्माइल इजाजत हो तो करते एक और रहना सुनाऊं? चाहिए, राइट? Right, Muneeb, right. एक और सुनाऊं? बिल्कुल मैम। कोविड-19 के हद में थे कोविड-19 के हद में, पर फूटा है कोरोना का ज्वार अप्रैल के मध्य में। बड़ी मुश्किल घड़ी है, अस्पताल शमशान में लंबी लाइन खड़ी है। ऑक्सीजन दवाई का भरपूर कमी है, मौत का मंजर देख और आंखों में नमी है। 2020 में पहले कोरोना के बार से उभरे भी नहीं है,
2021 में ये बहरूपिया वायरस सुनामी की तरह लोगों को बीमार करने लगी है। फिर से स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार बंद, घर से काम, पढ़ाई, टैबलेट और लैपटॉप ऑनलाइन का उठाए आनंद। कुंभ मेला चुनाव के लिए रैली, मास्क 2 गज की दूरी का मजाक बनाने की शैली। स्तब्ध हूं मैं नेताओं और लोगों की लापरवाही से। हमारे देश में कोरोना केसेस के 4 लाख के साथ नंबर 1 पे काबिज हो गया उनकी तानाशाही से। आग्रह है आपसे 2 गज की दूरी बनाकर और मास्क पहनकर ही मिले अपने आफताब से। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना को हराने में भागीदार बने। करे डॉक्टर की मेहनत, समर्पण और जज्बे को सलाम। उन्हें अपमानित ना कर, उपचारात्मक पे दे ज्यादा ध्यान। बढ़िया है, वैसे तो मैं बहुत कुछ सुना सकती हूँ। Right. नहीं, you actually write so well. एंड थैंक यू सो मच सुलेखा जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शुरू में आपने कहा था कि साथ निभाएंगे वाला समथिंग, एंड यू प्रूव्ड इट। मैं कम्युनिटी में भी देखती रहती हूँ, आप काफी एक्टिव रहती हैं, और हियर आल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक्चुअली आई बिकम कंसिस्टेंट। एक काम करने लगती हूँ तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। ये आई सैल्यूट यू आदत है या खराब आदत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती कि ये खराब आदत है, ये बहुत अच्छी आदत है कि पहले तो मुस्कान बिखेरना, स्माइल, you spread smile as it is very contagious, and the another thing is that you connect with people through your words. So that's the best thing about you. That's the best thing about any of the writer. So that's great. Thank you so much. Thank you. Thank you giving me the opportunity and platform for this also. So thank you. Pardon, please. Can I say now? Yes, Munir. Hello. Yeah, so I agree with you, Anam. Like we have to spread positivity, and also I'll like to say something also that अभी जो situations है, like to all, अगर आप news देखते हो continuously तो यही होता है कि कोरोना की वजह से इतनी डेथ्स हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई जस्ट से कि हम अब सब सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तो रेदर देन spreading negativity, let's be positive, because I guess this is the only way we can come up with this pandemic thing, and no one will feel that नहीं यार हम घर में कैद है, बट ऐसा फील होना चाहिए कि हम घर पे रह के भी हम खुश हैं। वो एक मेंटालिटी, वो एक मेंटल प्रॉब्लम्स में ना जाते हुए वी कैन स्प्रेड मोर पॉजिटिविटी वाया आ सोशल मीडिया। सो जितना हो सके अच्छे अच्छे हैप्पी कोट्स डाले अपने सोशल मीडिया पे, एंड शेयर करते रहिए एंड बात करते रहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हैव कन्वर्सेशन। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि न्यूज चैनल ऑलरेडी हमें आंकड़े दिखाने का काम कर रहे हैं, अगर हम भी अपने स्टेटस पे वही लगाने लगेंगे तो फर्क क्या है। आई थिंक खुशियां बिखेरने का काम भी कुछ लोगों के जिम्मे आ जाना चाहिए, और लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग शादियों में जा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि फ्यूनरल में जा रहे हैं। मतलब लॉकडाउन की वजह से बहुत कम हुआ है, बहुत ज्यादा कम हुआ है, और ये पहले लग रहा था। अग्री विद यू। वैक्सीन फ्री में लग रहा था, लोग नहीं लगा रहे थे, अब मिल रहा, अब लोग लगाना चाहते हैं तो वैक्सीन नहीं मिल रही है। तो ये एक्चुअली इंडिया में तो लोगों को बोलना बहुत जरूरी है, ये निगेटिविटी नहीं है, ये सच्चाई बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बट सच्चाई बताने के साथ साथ हम खुशियां बिखेरने का काम जरूर करेंगे। व्हाट यू हार्ट सेज, हमें हराना है, हमें मिलजुल कर काम करना है। बिल्कुल। एंड आई गेस नो वन इज लेफ्ट आउट। अगर कोई रह गया है तो प्लीज लेट मी नो बिफोर वी एंड दिस मीटिंग और बिफोर वी एंड दिस ओपन माइक। And I guess no one is left. So before saying goodbye to you all, I want to thank What Your Heart Says, who has conducted this open mic, and also JEC Publication and JEC Community for powering it, and also Anya Poetry for sponsoring it. And yes, my gratitude is for the participants as well for coming over here, for making this event the successful one. Thank you so much, and much love to you all. So good night, Shubh Ratri, Shab Khair, and yes, stay home and stay safe. Bye. Thank you, Anam.
Bye. And it was nice watching. Bye. You are looking beautiful. Anam. Thank you so much, ma'am. So are you. So do you, for sure. Okay. Thank you. I Bye. must say, मैंने comment नहीं किया कभी. Just kidding. Hi, Akhil. You want to say something? Hello, ma'am. Hi, how are you, Akhil? I'm fine. कुछ देर कर दे गाले बातें आते. No, ma'am. Okay, so अखिल हमारे कोऑर्डिनेटर रहे हैं पिछले कुछ इवेंट्स में एंड आज ये हमारे बीच में. अखिल, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आज नहीं कहूँगा कुछ. आज नहीं कहोगे? Why? ऐसे ही. चलिए, कोई ना. So goodbye. Goodbye, JEC Publication, Akhil, and the other team members and all the participants. Much more power and love to you. So take care, everyone. Goodbye.